नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और संघ इस देश को फिर से हिंदुत्व के उस आग में धकेलने की कोशिश कर रही है जिस वजह से यह देश कभी टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। देश कभी कई धर्मों में बट गया था। जी हाँ, मणिपुर में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। मणिपुर की स्थिति कंट्रोल से बाहर है और त्रहिमाम वाली स्थिति है। भारत सरकार से मैरी कॉम जैसी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लगातार प्रधानमंत्री को ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है, लेकिन उनका नींद अभी तक नहीं खुला। वो कर्नाटक में है। अब जरा देखिए बिहार के राज्यपाल महोदय को। बिहार के राज्यपाल महोदय बोधगया गए थे और बोधगया में वो क्या कह गए कि बुद्ध जो है सो कृष्ण के अवतार है। स्वाभाविक है, जैसे ही उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विवाद का उन्होंने जन्म दे दिया है। अब अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं का बयान आने लगा है कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का बयान है। मतलब इस तरीके की का बबेला मचा हुआ है। जरा सुन लीजिए राज्यपाल ने क्या कहा और बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वस्त किया है, जब यहाँ धर्म पर ग्लानि आएगी, हम भटक जाएंगे रास्ते से, तब मैं यहाँ स्वयं आकर आप सबका मार्गदर्शन करूंगा। और हमारी संस्कृति में भगवान बुद्ध को हम अपना भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। जब भगवत गीता में कहा गया कि मैं आऊंगा वापस और यहाँ के धर्म पर जब ग्लानि होते, धर्म का मतलब हमारी पूजा अर्चना नहीं है। धर्म का मतलब हम घर में बैठकर जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितनी बार घंटा बजाते हैं, कितनी बार आरती उतारते हैं, ये नहीं है धर्म का मतलब। धर्म का मतलब है सही दिशा। मैं राज्यपाल के इस बचकाने बयान पर ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री या अन्य शंकराचार्यों द्वारा या देश के अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया जाता है। वर्तमान में हमारे महामहिम राज्यपाल ने एक नया विवाद छेड़ दिया कि वो कृष्ण के अवतार है। तो क्या बुद्ध कौन थे, क्या थे, ये राजनीतिक नेता उसका सर्टिफिकेट देंगे? आप लोग आगे क्या करेंगे? हम आगे चल के ये करने वाले हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, बल्कि भारत की धरती पर सने सने बुद्धिज्म को विकृत करके, बुद्धिज्म के मूल स्वरूप को नष्ट करके ये अपनी संस्कृति को भारत की धरती पर थोपना चाहते हैं, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश मानव समाज का देश है, किसी जाति विशेष का देश नहीं है, किसी की जमींदारी नहीं है। इस देश की आज़ादी में जो भी लोग मारे गए, जिन लोगों ने कुर्बानी की, वो एक जाति के, एक धर्म के, एक मजहब के नहीं थे। इसीलिए इस देश में अगर इस तरह की बातों को बढ़ावा मिलता है तो ये देश टुकड़ों में बटेगा, खून खराबा होगा। ऐसा हम भारत की धरती पे होने नहीं देंगे। जो बिहार के राज्यपाल अभी नए नए बनाए हैं, वो राज्यपाल महामहिम कहलाते हैं, लेकिन कल उन्होंने ये विश्व स्तर की जयंती मनाई जा रही थी यहाँ पे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रतिनिधि थे। बौद्ध कंट्रियों के करीबन 17 बौद्ध कंट्रियाँ उसमें शामिल थीं। उनको देखते हुए उन्होंने जो अपनी योग्यता का परिचय दिया, वो बहुत ही तुच्छ योग्यता है, राज्यपाल के काबिल नहीं है। तत्काल मैं स्वयं उनसे बर्खास्ती का मतलब निवेदन करता हूँ कि उनको अपनी अयोग्यता को ठहराते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो राज्यपाल कहलाने के योग्य नहीं है। तो आपने सुना, अगर ये स्थिति रही जिस तरीके से संघ और बीजेपी बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, ये जो हमारे देश में अलग अलग धर्मावलंबी लोग हैं, उनको भी अगर इसी तरीके से हिंदुत्व में समाहित करने की कोशिश कर जो अभियान शुरू हुई है, अगर ये अभियान ज़्यादा दिनों तक चला तो सच पूछिए इस देश को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि ये सारे धर्म हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होकर अपना जगह स्थापित किया है और आप उसको अगर मिटाना चाहेंगे
तो ये विरोध का स्वर सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश और दुनिया में उठने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरीके से आप हिंदुत्व के सहारे इन तमाम धर्मों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई तरीके का विवाद इस देश में जन्म ले ले, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है।